नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र को दी 11,200 करोड़ की सौगात। बोले, पहले की सरकारों की सोच से नहीं बन पाती पुणे मेट्रो, हमने पुरानी सरकारों की मानसिकताओं को बदला। हरियाणा के गुरुग्राम में गरजे अमित शाह, कहा कांग्रेस के मंचों पर लग रहे पाकिस्तान के नारे, राहुल गांधी की 3 पीढ़ियां भी वापस नहीं ला सकती आर्टिकल 370। केजरीवाल की चिट्ठी को लेकर सीएम आतिशी ने की मीटिंग, दिल्ली की सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने का किया ऐलान। सुबह 6 बजे से सड़कों पर उतरेगी आम आदमी पार्टी, एक्शन में दिखेंगे सीएम से लेकर मंत्री। कोलकाता कांड को लेकर फिर से हड़ताल पर जा सकते हैं डॉक्टर्स, सरकार को दी चेतावनी। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद लेंगे फैसला, 3 डॉक्टरों की पिटाई से बढ़ी नाराजगी। लेबनान में ढेर हुआ आतंकी सरगना नसरल्लाह, खबर सुनकर गमजदा हो गई जम्मू कश्मीर की महबूबा मुफ्ती। चुनाव प्रचार पर लगाई रोक, आतंकी की मौत को बताया बलिदान। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से महाराष्ट्र को 11,200 करोड़ रुपए से अधिक की सौगात दी। इस दौरान उन्होंने अलग अलग परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि पुणे की कड़कड़ में राष्ट्रभक्ति है, यहाँ पर आना अपने आप में ऊर्जावान बना देता है। पीएम ने कहा कि मेट्रो से जुड़े प्रोजेक्ट हो, बुलेट ट्रेन हो या किसानों से जुड़े, सिंचाई से जुड़े मामले हो, डबल इंजन सरकार से पहले महाराष्ट्र के विकास के लिए जरूरी ऐसे कितने प्रोजेक्ट डिरेल हो गए थे। पिछली सरकार 8 साल में एक भी मेट्रो पिलर नहीं बना पाई, लेकिन हमारी सरकार ने पुणे में अत्याधुनिक मेट्रो नेटवर्क बना दिया। साथ ही स्कूलों पर बोलते हुए कहा कि हमने पुरानी सरकारों की मानसिकताओं को बदल दिया है। आज तो सौगात भी दी है और जमकर बोला भी है। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, पूरी भारतीय जनता पार्टी, उनके लिए बहुत बड़ा बैटल है महाराष्ट्र। और जो जानकारी आ रही है कि बहुत जल्द ही वहां भी चुनाव की घोषणा की जाएगी। अब जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव खत्म होने के कगार पे है। रिजल्ट आते ही उधर की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी अभी उलझी हुई हरियाणा में ही आपस में जो गुटबाजी चल रही है, और उधर भारतीय जनता पार्टी ने कमाल करना शुरू कर दिया है। एरिया वाइज अमित शाह लगातार दौरे पे जा रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी चुनाव की घोषणा से पहले माला माल करने की कोशिश कर रहे हैं महाराष्ट्र को। तो मुझे लग रहा है कि झारखंड और महाराष्ट्र, ये दोनों ही चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस हिसाब से सीटें कम हुई लोकसभा के अंदर, तो एक मोरल जो है वो डाउन हुआ है भारतीय जनता पार्टी की, वहाँ के कार्यकर्ताओं की। तो अब मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से चुनावी मोड में आ चुकी है। जी, वहीं दूसरी तरफ हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए गुरुग्राम के बादशाहपुर पहुंचे अमित शाह ने कांग्रेस को जमकर सुनाया है। गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल को झूठ बोलने की मशीन तक कर डाला है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस के मंचों पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं और वो चुप हैं। गृह मंत्री ने कहा कि राहुल गांधी की 3 पीढ़ियां भी अब अनुच्छेद 370 वापस नहीं ला सकती। अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी का कहना है कि अग्निवीर योजना इसलिए लाई गई है क्योंकि सरकार उन्हें पेंशन वाली नौकरी नहीं देना चाहती। अग्निवीर योजना सिर्फ हमारी सेना को जवान बनाए रखने के लिए बनाई गई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने बेटों को सेना में भेजने से पहले संकोच ना करें। हर अग्निवीर को पेंशन वाली नौकरी मिलेगी। आज तो जमकर धोया है अमित शाह। देखिए, कांग्रेस पार्टी और उनकी जो पत्रकारों का जो पूरा नेटवर्क है, उन्होंने हरियाणा के चुनाव में 3 नैरेटिव जो है, जवान, किसान, पहलवान, ऐसा लग रहा है कि उसके अलावा कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। दिक्कत क्या है कि भारतीय जनता पार्टी इज गेनिंग ग्राउंड। अगर कोई ईमानदारी से पूछे तो 1 महीना पहले ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी क्लीन स्वीप करने जा रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी आपस में ही ये लोग उलझ गए, आपस में ही झगड़े हो रहे हैं। और ये कांग्रेस पार्टी के जो बगावती विद्रोही, उनकी संख्या 25 के आसपास बताई जा रही है। तो कांग्रेस पार्टी ढलान पे है और जिस तरह के बयान निकल जा रहे हैं, पाकिस्तान भी, आप बताइए, इंडी गठबंधन करते हैं लोग और उस तरह के मुद्दे को उठाते हैं
जम्मू कश्मीर के अंदर कि 370 हम जो है वो वापस ला करके खड़ा करेंगे। ये तो पाकिस्तान यही कह रहा है कि कश्मीर में अगर कांग्रेस पार्टी जीत गई, फारूक अब्दुल्ला की पार्टी जीत गई, उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बन गए, तो आर्टिकल 370 फिर से जो है वो लागू हो जाएगा। तो ये इस तरह की चीज़ें आप जम्मू कश्मीर में करोगे और हरियाणा में आप बिल्कुल नैरेटिव बदल दोगे, तो ऐसे तो चलेगा नहीं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बड़ी चतुर है इस मामले में कि किस मुद्दे को कब उठाना है, कहाँ उठाना है। वैसे हकीकत ये ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी कोई बहुत बड़ा प्रदर्शन करने की स्थिति में भी नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी जिसकी स्थिति अच्छी थी वो अपनी ही विरोधाभास और अपने ही नेताओं की आपसी कलह की वजह से परेशान चल रही है। इस खबर में बात दिल्ली सरकार की। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम आतिशी ने कहा कि सुबह 6 बजे से सभी मंत्री, विधायक और अधिकारी सड़कों पर जाएंगे। सभी मंत्री एक सप्ताह में पीडब्ल्यूडी की 1400 किलोमीटर की सड़क पर 1-1 मीटर का निरीक्षण करेंगे। निरीक्षण के बाद पीडब्ल्यूडी को इन सड़कों को गड्ढों से मुक्त करने का लक्ष्य दिया गया है। सीएम आतिशी ने कहा कि दीपावली तक पूरी दिल्ली को गड्ढा मुक्त करेंगे। बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने सीएम को सड़कों की हालत को लेकर चिट्ठी लिखी थी, जिसके बाद आम आदमी पार्टी की ऑल मिनिस्टर मीटिंग में दिल्ली की सड़कों का निरीक्षण कर उन्हें ठीक करने का फैसला लिया गया। क्या केजरीवाल के इशारे पे ही आतिशी सब कुछ कर रही है? देखिए, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि जो काम एक ऑर्डर से मुख्यमंत्री एक ऑर्डर पास कर दे कि पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट को कि भाई साहब दिल्ली में गड्ढे हैं, ये है आपका बजट और ये है आपका आदेश कि दिवाली तक सारे गड्ढे भर जाने चाहिए, काम हो जाएगा। इतना तमाशा करने की क्या आवश्यकता है? इतना तमाशा करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। तो 6 बजे भोर में आपने जगा दिया, सबको भेज रहे हो, क्यों 10 साल तक काम नहीं किया? ऐसे तो बड़ा कहते थे कि हमारे विधायक, हमारे मंत्री सवेरे सवेरे उठ करके वो निरीक्षण करते हैं। और ये सारी चीजें क्यों हो रही है? ये मीडिया में प्रपंच रचने के लिए। आपने घोषणा कर दी और टीवी वालों को फोन कर दिया, वो कल देखिएगा 6 बजे से चलेगा लाइव, इवेंट बन गया। क्योंकि अभी हर जगह चुनाव हो रहे हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी का भाषण चल रहा है, तो अमित शाह का भाषण चल रहा है, राहुल गांधी का भाषण चल रहा है, तो वो दिन भर जो है टीवी पे आप दिखते नहीं हो कहीं पे। हरियाणा में आपका स्टेक नहीं है, इसलिए उतना लोग सीरियसली आपको लेते नहीं है। तो क्या तमाशा किया जाए कि मीडिया में आप बने रहे? तो ये अब तमाशा आपने कर दिया। लेकिन एक बात कहना पड़ेगा, भाई आप मुख्यमंत्री पद पे क्यों बैठी हुई हो? अपनी जगहसाई करने के लिए? मुख्यमंत्री को आदेश कोई और देगा? वो एक संवैधानिक आपने शपथ ली है और आप मुख्यमंत्री बनकर एक विधायक, एक पार्टी के लीडर, उसकी बात ऐसे माना जा रहा है जैसे लग रहा है वो कोई सुपर चीफ मिनिस्टर हो। और ये स्ट्रेटजी है अरविंद केजरीवाल की कि हर दिन आतिशी मार्लेना को इस तरह से लज्जित करो, बेइज्जत करो, बार बार ये साबित करो कि वो असली नहीं नकली चीफ मिनिस्टर है। जी। और अब बात पश्चिम बंगाल की। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से जुड़े मामले के बाद 42 दिन तक हड़ताल करने वाले जूनियर डॉक्टर्स फिर से हड़ताल पर जा सकते हैं। डॉक्टरों की तरफ से सरकार को चेतावनी दी गई है। डॉक्टरों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। इस दौरान राज्य सरकार वर्क प्लेस पर सेफ्टी और सिक्योरिटी को लेकर जवाब दाखिल करेगी। राज्य सरकार के जवाब के बाद हम हड़ताल फिर से शुरू करने का फैसला ले सकते हैं। दरअसल कोलकाता के सागोरदत्ता हॉस्पिटल में 27 सितंबर को एक मरीज की मौत के बाद 3 डॉक्टरों और 3 नर्सों से पिटाई का मामला सामने आया था। इसी घटना से जूनियर डॉक्टर्स फिर से बहुत ज्यादा नाराज दिख रहे हैं। अब फिर से ममता सरकार को चेतावनी मिल गई। देखिए, ममता सरकार 2 तरीके से इसमें फंस रही है। एक, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सुनवाई के दौरान कहा था कि डॉक्टरों की सेफ्टी ये ममता सरकार को अश्योर करना पड़ेगा। वो तो फेल हो गया क्योंकि मारपीट की घटना हो गई, पुलिस वाले उसको सिक्योरिटी नहीं दे सके। ये तो बिल्कुल साफ है। और मजेदार बात यह है कि इन्होंने ममता सरकार की तरफ से ये प्रपोजल दिया गया था कि सीआईएसएफ को दे दिया जाए, जिसपे ममता सरकार को चीफ जस्टिस की तरफ से डांट भी पड़ी कि ये किस तरह का बयान आप दे रहे हो, किस तरह का सुझाव दे रहे हो। लॉ एंड ऑर्डर
सेफ्टी सिक्योरिटी ये प्रोवाइड कराना स्टेट गवर्नमेंट का काम है, स्टेट पुलिस का काम है। आप अपनी तरफ से कोई पहल नहीं करोगे। वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे, सुप्रीम कोर्ट के आग्रह पे डॉक्टर्स ने अपने हड़ताल को बंद किया। अब वो लोग बिल्कुल जायज है कि डॉक्टर्स की सिक्योरिटी नहीं होगी तो वो काम कैसे करेंगे। हर दिन कुछ ना कुछ घटना घटती है और उसके बाद सरकार जो है अपना हाथ पीछे कर ले, तो ये लोग इंतजार कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह का आदेश देती है इस घटना के ऊपर, क्योंकि ये मामला कोर्ट के अंदर उठाया जाएगा। डॉक्टर्स की तरफ से भी वकील है, वो तो जाकर के वो पहली बात यही कहेंगे कि हुजूर ये देखिए, आपके कहने के मुताबिक हम लोगों ने धरना प्रदर्शन बंद किया, लेकिन ये पिटाई हो गई, ये पुलिस वहां नहीं है, सिक्योरिटी वहां नहीं है, सुरक्षा नहीं है। तो ये सारा प्रॉब्लम ममता बनर्जी के लिए खत्म होता दिख नहीं रहा है। आखिरी खबर में बात आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के सरगना नसरुल्लाह की मौत के बाद इजराइल और ईरान के बीच तनाव और गहराता जा रहा है। इस घटना ने पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक स्थिति को और पेचीदा बना दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने नसरुल्लाह की मौत को एक बड़ी सफलता बताते हुए ईरान को चेतावनी दी है कि इजराइल कहीं भी पहुंच सकता है। वहीं आतंकी की मौत का असर भारत पर भी देखने को मिल रहा है। भारत में खासकर जम्मू कश्मीर में इस्लामिक कट्टरपंथी झुकाव वाली पार्टियों में इस घटना को लेकर सहानुभूति और विरोध दोनों ही देखने को मिल रहे हैं। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने नसरुल्लाह की मौत पर शोक जताते हुए अपना चुनाव प्रचार भी स्थगित कर दिया। महबूबा ने कहा कि यह समय शांति और संवेदना का है, ना कि राजनीति का। महबूबा मुफ्ती ने नसरुल्लाह की मौत को बलिदान करार दिया। आखिर महबूबा मुफ्ती को हुआ क्या है इतना तब? भाई ये क्या है, नसरुल्लाह क्या है? महबूबा मुफ्ती का कोई रिश्तेदार है दूर का? क्या है? कोई चीज लेबनान में हो रहा है, उसका हिंदुस्तान से क्या लेना देना है? और आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को बरगलाने के लिए एक आतंकी की मौत के ऊपर आप शोक प्रकट कर रहे हो। आपने अपना स्थगित कर दिया। खैर वो तो पॉलिटिकल स्टंट है, ऐसी चुनाव हार रही हो तो वैसे हारने के बजाय मुसलमानों का कुछ सिंपैथी ले लिया जाए, इसलिए आपने नसरुल्लाह का, आप क्या एग्जाम्पल पेश करना चाह रहे हैं? क्या बताना चाह रहे हैं कि देश के मुसलमान जो है वो आतंकवादियों के साथ है, उनके साथ सहानुभूति? आपका तो मालूम है, लेकिन देश में बाकी लोगों का कोई उससे लेना देना नहीं होना चाहिए। यह आतंकी संगठन है। आतंकवादियों के लिए अगर आप इस तरह से बैटिंग करेंगे, आपको क्या पुकारा जाए, क्या बोला जाए? वो कोई विदेश में घटना घट रही है, कोई स्टेटमेंट आना होगा तो वो स्टेटमेंट सरकार की तरफ से फॉर्मल तरीके से विदेश मंत्रालय की तरफ से आएगा। आपको चौधरी बनने के लिए किसने कह दिया? तो ये देखिए, ये सेक्युलरिज्म की अफीम चाटने वाले लोगों और खास करके सेक्युलरिज्म की अफीम चाट कर वो उस तरह के हिंदू जो इस तरह की चीजों को डिफेंड करते हैं, उनको शर्मसार होना चाहिए कि जब आप एक आतंकी को आतंकी नहीं कह सकते तो पता नहीं आपके साथ क्या प्रॉब्लम है। इस तरह के बयान न सिर्फ हिंदुस्तान के लिए घातक है, बल्कि ये मुस्लिम समुदाय को और भी बहुत ही पुअर लाइट में, बहुत ही उनकी इमेज को खराब करने वाला बयान है। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।